Sharad, you want to speak now? Okay. Keep this in come. No, you come here बोलूंगा and you will speak later. थोड़ी देर से बोलना ना सिर्फ. अरे ये बुजुर्ग है. बोलिए. माननीय, मैं इसमें ज्यादा जो मेरे दो पवन वर्मा जी ने, डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने विस्तार से इन सारी चीजों को यहां रखा है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता. एक बात जरूर मैं विनती करना चाहूंगा कि दुनिया भर के जितने मुल्क हैं उनसे रिश्ता और पाकिस्तान नेपाल से रिश्ता, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है. दुनिया के साथ रिश्ते और नेपाल के साथ रिश्तों में भारी फर्क है और ये फर्क ही बहुत तकलीफ दे रहा है. मैं मानता हूं कि जो हालात आज हैं, पहले भी हालात बिगड़े हैं, राणा के समय भी, उसके बाद भी, जब आदरणीय करण सिंह जी वहां इंटरव्यू करने के लिए भारत सरकार की तरफ से भेजे गए थे. इसके बाद मुझसे भी निवेदन किया गया था यूपीए सरकार ने. लेकिन आज जो हालात हैं वो बहुत ही विकट है और इस मामले में पूरा मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूरी देश की जनता के रिश्ते नेपाल की जनता से और नेपाल की जनता के रिश्ते हिंदुस्तान से. इस देश पर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत जब आई है तो नेपाल के लोगों ने हमेशा, चाहे वो जयप्रकाश जी हो जब हजारीबाग जेल से नेपाल में ही शरण पाए थे, चाहे हिंदुस्तान की गुलामी के समय, आजादी की लड़ाई के समय डॉक्टर लोहिया जो है वहां आजाद रेडियो का संचालन वहीं से किए थे. इमरजेंसी लगी तो कर्पूरी ठाकुर से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस वहां शरण देने का काम किए. हाँ, हजरत महल की जो ठीक कह रहे हैं. यानी ऐसे रिश्ते हैं जिसको दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ और यहां के रिश्तों के साथ, नेपाल के साथ बिल्कुल फर्क है. रोटी बेटी का रिश्ता है और यहां के बहुत बड़ी तादाद में नागरिक हैं, नेता हैं, सारे लोग हैं, उनके रिश्ते नेपाल से, नेपाल के लोगों के रिश्ते हमसे हैं. लेकिन हालात इस तरह हो गए. प्रधानमंत्री जी गए, भारी स्वागत उनका हुआ. सुषमा जी अच्छी तरह से वाकिफ है, उनका राजनीतिक जीवन जो है उसके चलते उनको अच्छी तरह से वाकिफ है कि जयप्रकाश जी, लोहिया जी, मधुनवती चंद्रशेखर जी, समाजवादी आंदोलन का नेपाली कांग्रेस से बहुत गहरा रिश्ता रहा और कांग्रेस पार्टी में जो राजशाही है और तमाम चीजें, उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है. करण सिंह जी, यानी यहां ऐसा मामला है कि हम भारत की एक बड़ी समूचे देश के सब पार्टियों का रिश्ता नेपाल के लोगों के साथ है, नेपाल के लोगों का सिर्फ रिश्ता हमारे साथ है. अब वहां जिस तरह का तनाव बना है, मेरे दोनों मित्र साथी बोल चुके, उससे विस्तार से मैंने कहना, बहुत दिक्कत और तकलीफ का मामला आज हम लोग के देश के सामने और नेपाल के सामने. मेरी इतनी विनती है कि किसी तरह कोई रास्ते से जो आज की सरकार है वो और जो नेपाली जो विदेशी लोग हैं उनके बीच में तत्काल वार्ता शुरू होना चाहिए. जो भी मतभेद है वो उनका आंतरिक मामला है, वो कैसे उसका समाधान करेंगे, ये बात ठीक है कि वो अपने तरीके से उसका समाधान करें. लेकिन भारत हमेशा नेपाल के हर तरह के मामले को समाधान करने में सहायक रहा और कभी भी ये बोझ नहीं होने दिया कि हम कोई बड़े हैं वो छोटे. आज भी यही स्थिति है. ये नहीं कहता कि हम कोई बड़प्पन के जरिए वहां जाए,
मैं इतने निवेदन करना चाहता हूं सुषमा जी से आपके माध्यम से कि वहां हालात में भारत की सरकार जितनी भी रही पहले, मैं मानता हूं कि आपकी सरकार को भी नेपाल की इस उलझी और विकट स्थिति को सुलझाने में आपको कारगर पहल करना चाहिए और पूरा सदन और पूरे देश की जनता और नेपाल की, और कोई दूसरा रास्ता मत पकड़िए, वो ठीक नहीं होगा। मैं यहां इस समय नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत से लोग हैं, आपकी जानकारी में हो सकता ना हो, लेकिन बहुत लोग हैं जो भारत की और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बावजूद भी जाकर के लोग कुछ वहां अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक नहीं होगा, वो इस देश के लिए, नेपाल के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है, हर तरह का सहयोग, हर तरह का समर्थन पहले भी भारत के लोग और सारी पार्टियां देते रही, आज भी मैं आपसे जरूर इस माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार से और सुषमा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि समय नहीं गंवाया जाए। जो करण सिंह जी ने, डॉक्टर करण सिंह ने जिस तरह से वैसी ऐसी हालत वहां है कि एक मानवीय विचित्र स्थिति ऐसी खड़ी है कि छोटे छोटे अबोध बच्चे, हर तरह की मां बहन बेटियां, बीमारियां, ऐसे संकट में नेपाल हो गया है। उस संकट से भी इंसानियत के नाते उसको निकालना जरूरी है, लेकिन इसमें तत्काल जैसे भी हो सके वो कदम उठा करके, और सारे जिसका भी सहयोग लेना चाहे आप लेने का काम करें, और इसका रास्ता निकलना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा, और पूरी ताकत से जैसा पहले सरकारों ने समाधान निकाले, आप वैसा ही समाधान निकालने का रास्ता चुनेंगी, ऐसा मेरा यकीन है। और इस मामले में सुषमा जी सक्षम है, वो इसमें पहल करेंगी तो पूरा देश और पूरे हम सब लोग, सारी पार्टियों के लोग इसमें चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। धन्यवाद।